कल एक साथ भारत के 244 जिलों में की जाएगी। इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालात में वो खुद को कैसे बचाएं। ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका भी ड्रिल किया जाएगा। और अहम संस्थानों को कैसे सेव किया जाएगा, इसकी तैयारी भी परखी जाएगी। साथ ही ऐसे हालात से कैसे बाहर निकला जाए, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। तो पटना, लखनऊ, जम्मू, भुवनेश्वर, फिरोजपुर, श्रीनगर, राजधानी दिल्ली, ये सभी देखिए वो जिले, वो राजधानी, वो शहर जहां पर मॉक ड्रिल कल आपको देखने को मिलेगी। पूरे देश में 244 जिले ऐसे हैं जहां पर ये अभ्यास किया जाएगा। सायरन बजते आपको सुनाई देंगे। तो पाकिस्तान पहले से ही खौफ में है, कहीं ना कहीं आशंका है, और इस बीच कल भारत में मॉक ड्रिल। दिल्ली से लेकर मुंबई और गांधीनगर से लेकर अमृतसर जैसे देश के तमाम शहर और गांव कस्बों में 7 मई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल होगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। इस ड्रिल का मकसद बेस्ट केस सिनेरियो के लिए, यानी अगर युद्ध की स्थिति आई और दुश्मन मुल्क की ओर से हवाई हमले की सूरत बनी तो फिर आम नागरिकों का बचाव कैसे हो, इसके लिए ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करें। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स और संस्थानों को जल्दी से छुपाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस अभ्यास के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करें। और अब सवाल ये हो जाता है कि जब जंग का सायरन बजे तो आप आखिर करें क्या? सायरन की आवाज सुनते ही आपको घबराना नहीं है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करें और स्थिति का आकलन करें। सरकारी रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। अगर आप घर में हैं तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। और अगर आप बाहर हैं तो पास के ही बंकर या फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। परिवार और अपने दोस्तों से संपर्क में रहें। अगर आपातकालीन सेवाओं की जरूरत हो तो स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। और सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक संकेतों और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता दें। तो चलिए, आपने ये देखा कि क्या आपको करना है, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी जानना है कि युद्ध की स्थिति में सायरन बजने पर आपको क्या नहीं करना है, ये भी आपको बता दें। दरअसल जंग का जब सायरन बजे तब पैनिक ना फैलाएं, घर के खिड़की दरवाजे ना खोलें और अधिकारियों के निर्देशों को ना तोड़ें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही अफवाह फैलाएं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 की जंग के दौरान हुई थी। तब भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के साथ जंग की। और मध्य प्रदेश के 5 जिले भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी में भी कल मॉक ड्रिल होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में भी मॉक ड्रिल होगी। इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि मॉक ड्रिल के लिए इन शहरों को आखिर क्यों चुना गया है, तो ये भी आपको बता दें। बिल्कुल, दरअसल ये शहर आबादी के लिहाज से बड़े हैं और दूसरी बात, कुछ शहरों में डिफेंस एकेडमी भी हैं या फिर सेना के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां भी यहां पर मौजूद हैं। तो भोपाल और मध्य प्रदेश की राजधानी और बड़ा शहर है जो भोपाल है वो, और जबलपुर में देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण किरदार जबलपुर शहर का रहता है, इसलिए जबलपुर को भी चुना गया है। और इंदौर का अगर जिक्र करें तो इंदौर को मिनी मुंबई या फिर कहें आर्थिक राजधानी के तौर पर भी पहचान से मिलती है और व्यापारिक केंद्र भी है इंदौर। और पहलगाम